तो देखिए, पंजाब को एक बार फिर से आतंकवाद में झोंकने पर आमादा रहे अमृतपाल को कानून के मजबूत हाथों ने अब दबोच लिया है। 23 फरवरी को पंजाब में बवाल मचाकर 18 मार्च से भाग रहा अमृतपाल अब पूरी तरह से घिर चुका है। आखिरकार मोगा में सरेंडर के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। गिरफ्तारी के दौरान भी अमृतपाल ने धार्मिक पाखंड को रचने की कोशिश की, पर अब यह खालिस्तानी नेता डिब्रूगढ़ जेल की मजबूत सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, जहां पंजाब पुलिस के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी उससे तमाम राज उगलवा कर रहेंगी। देखिए रिपोर्ट। छत्तीस दिन से फरार अमृतपाल मोगा से गिरफ्तार। स्पेशल प्लेन से भेजा गया असम के डिब्रूगढ़ जेल। भिंडरावाले की तस्वीर के सामने किया नमन। फरवरी को अजनाला थाने पर हमला कर पंजाब को वापस उग्रवाद की आग में झोंकने की कोशिश करने वाला अमृतपाल असम के डिब्रूगढ़ जेल की कोठरी में पहुंच चुका है। पत्नी किरणदीप कौर के घिर जाने के बाद अमृतपाल पर सरेंडर का भारी दबाव था, लेकिन खालिस्तानी समर्थक ने अपनी गिरफ्तारी के मौके को भी भुनाने की पूरी कोशिश की थी। अमृतपाल के सूत्रों ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के भतीजे जसबीर सिंह से संपर्क किया। अमृतपाल के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए भिंडरावाले के गांव रोड़े से गिरफ्तार होने की योजना बताई। अमृतपाल मोगा में भिंडरावाले के गांव पहुंचा और धार्मिक लिबास पहन लिया। अमृतपाल ने गुरुद्वारे में प्रवचन दिया और समर्थकों संग सरेंडर की योजना बनाई। पुलिस ने गुरुद्वारे के बाहर से अमृतपाल को अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के फौरन बाद अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। आईएसआई और विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से लगातार संपर्क में रहा अमृतपाल अपनी गिरफ्तारी के मौके को भी धार्मिक रंग देकर माहौल खराब करना चाहता था। अमृतपाल ने इस दौरान भिंडरावाले की तस्वीर के सामने झुककर नमन किया, लेकिन पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए उसके उकसावे वाले बर्ताव पर कोई भी उत्तेजक कार्रवाई नहीं की। पुलिस इस दौरान गुरुद्वारे में भी दाखिल नहीं हुई और सादे कपड़ों में पहुंचे पुलिस वालों ने एनएसए के तहत अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है। गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। दरअसल अमृतपाल का सरेंडर महज एक दिखावा था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने उसको चारों तरफ दबाव का भारी जाल खड़ा कर दिया था। 20 अप्रैल को अमृतपाल की एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर को अमृतसर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया था। किरणदीप कौर को अवैध फंडिंग के चलते देश से बाहर नहीं जाने दिया गया। साथियों के पकड़े जाने और पत्नी के घिर जाने की वजह से अमृतपाल पर सरेंडर का भारी दबाव आ गया। नतीजन अब अमृतपाल के पास मदद करने वाला कोई करीबी साथ नहीं बचा था। अमृतपाल भाग भाग कर थक चुका था। ऊपर से उस पर पत्नी के जरिए सरेंडर का भारी दबाव था, क्योंकि इंग्लैंड की नागरिक किरणदीप कौर उसके फरार होने के बाद भारत में फंसकर रह गई थी। आरोप है कि किरणदीप कौर ने ही आईएसआई के संपर्क में आकर अमृतपाल को दुबई में रह रहे एक आम इंसान से बड़े खालिस्तानी समर्थक के रूप में बदला था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि पुलिस 18 मार्च को अमृतपाल को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि कोई खून खराबा हो। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गिरफ्तारी पर कहा कि थोड़ा वक्त लगा, लेकिन कानून के लंबे हाथों से अमृतपाल का बचना मुमकिन नहीं था। भगौड़ा कितनी देर तक भाग सकता है? कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए।
थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को, लेकिन जल्दी होता तो और अच्छा था। वारिस पंजाब ने संगठन के प्रमुख अमृतपाल पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासुका के साथ ही 6 दूसरे मामले भी दर्ज हैं। इनमें हत्या की कोशिश, अपहरण, अवैध वसूली जैसे गंभीर धाराएं भी शामिल हैं। अमृतपाल के खिलाफ 16 फरवरी 2023 को अपहरण और उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया था। 23 फरवरी को हत्या की कोशिश की एफआईआर भी दर्ज हुई। ये मामला 23 फरवरी को अजनाला पुलिस स्टेशन का है, जहां अमृतपाल और उसके समर्थकों ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर गिरफ्तार साथी लवप्रीत सिंह तूफान को छुड़ा लिया था और इस दौरान हुई झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इसके बाद 18 मार्च को पुलिस जब अमृतपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी तो उस दौरान भगौड़े ने पुलिसकर्मियों समेत कई राहगीरों की गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिसके चलते पुलिस ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ गलत ड्राइविंग और सरकारी कर्मचारी पर हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। जब पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी थी तो पुलिस ने अमृतपाल के साथियों के पास से हथियार बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने 19 मार्च को अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इसके साथ आपराधिक उकसावे और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस भी दर्ज किया गया। 21 मार्च को पुलिस ने अवैध वसूली, दंगा भड़काने, आर्म्स एक्ट से जुड़ा एक केस दर्ज किया। इसी दौरान अमृतपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत केस दर्ज किया गया। बता दें कि जो व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाती है। अमृतपाल के साथ ही उसके साथियों पर भी एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल लाया गया है। पंजाब की जेल में रखने पर राज्य में तनाव बढ़ने की आशंका थी। आसपास की किसी भी जेल में बंद करने पर अजनाला जैसी घटना का अंदेशा था। अमृतपाल के राजदार साथियों को भी असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा गया है और यही वजह है कि पंजाब पुलिस ने एहतियातन अमृतपाल सिंह को पंजाब से दूर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजने का फैसला किया ताकि पंजाब में कानून व्यवस्था कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, कोई कितना भी भागे लेकिन कानून से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाता। एक ना एक दिन कानून के हत्थे वो चढ़ ही जाता है और यही हुआ। 36 दिन की भागम भाग के बाद आखिरकार अमृतपाल पुलिस के चंगुल में आ गया है। 36 दिनों से अमृतपाल कहां कहां नहीं भागा, वो शहर शहर भागता रहा। वो पंजाब से निकलकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक पहुंचा। उसकी तलाश के लिए पुलिस 8 राज्यों में छापे मारती रही और आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं किन किन शहरों में भागने वाले अमृतपाल को कैसे कैसे मैनेज किया गया और कैसे अब उसका गेम ओवर हो गया है। 18 मार्च को फरार, 23 अप्रैल को गिरफ्तार, 36 दिनों तक अमृतपाल शहर शहर भागता रहा। अमृतपाल को पकड़ने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियां और पंजाब पुलिस जुटी रही, मगर 36 दिनों तक अमृतपाल चकमा देता रहा। 18 मार्च को पुलिस कार्रवाई शुरू होने के बाद से अमृतपाल लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पंजाब पुलिस लगातार उसे पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी। कई बार तो करीब भी पहुंच गई, लेकिन हर बार अमृतपाल पुलिस को गच्चा देकर भाग रहा था। पुलिस के अभियान के बाद पहली बार अमृतपाल को एक मर्सिडीज कार में भागते देखा गया था। बाद में वो और उसके समर्थक 4 मोटरसाइकिल पर सवार दिखे। अमृतपाल के काफिले को एक पुलिस चेक पॉइंट पर रोका गया, लेकिन वो भाग निकला। 36 दिनों की लंबी जद्दोजहद के बाद आज अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन चलाया था, लेकिन उस ऑपरेशन के बावजूद, जगह जगह सर्च अभियान चलाने के बावजूद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। पुलिस कभी अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा के शाहबाद में रेड करती, कभी जालंधर के शाहकोट में रेड करती, कभी किसी जगह तो कभी किसी जगह। जगह जगह अमृतपाल एक से एक स्टेशन बदल रहा था। कभी वो एक जुगाड़ गाड़ी पर नजर आता, कभी मोटरसाइकिल पर नजर आता, कभी किसी कार में नजर आता, तो कभी कहीं नजर आता। 18 मार्च पुलिस से बचने के लिए अमृतपाल की भागने की शुरुआत हुई। अमृतपाल भागकर लुधियाना पहुंचा और वहां के शेखपुरा गुरुद्वारे में कुछ देर तक ठहरा। यहां से वो एक स्कूटी पर बैठकर रात के करीब 9:30 बजे निकल गया। इस दौरान उसका साथी पप्पल प्रीत साथी बाइक से चल रहा था। 19 मार्च अमृतपाल पंजाब से फरार होकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंच गया। कुरुक्षेत्र में अमृतपाल 3 दिन तक रुका रहा, मगर पंजाब पुलिस को भनक नहीं लगी। पंजाब पुलिस अपने राज्य में ही डंडा पटकती रही और अमृतपाल पंजाब से फुर हो गया। कुरुक्षेत्र में अमृतपाल 19 मार्च से 21 मार्च तक ठहरा। 32 साल की बलजीत कौर ने अपने घर पर ठहराया। बलजीत कौर के भाई ने अमृतपाल को पहचान लिया।
लेकिन सभी ने मिलकर बलजीत के भाई को शांत करवा दिया। अमृतपाल ने बलजीत और उसके भाई के फोन से कुछ नंबरों पर कॉल किए। कॉल करने के बाद मोबाइल से नंबर डिलीट कर दिया। 21 मार्च कुरुक्षेत्र के बाद अमृतपाल दिल्ली भागा। दिल्ली के मधु विहार इलाके में अमृतपाल दिखा। सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल आगे आगे और उसका साथी यानी कि पप्पलप्रीत पीछे था। बिना पगड़ी के अमृतपाल चश्मा लगाए दिख रहा है। अमृतपाल लगातार भाग फिर रहा था मगर पंजाब की पुलिस की पकड़ से बाहर था। दावा किया गया कि अमृतपाल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित एक गुरुद्वारे में रुका था। इस मामले को लेकर लखनऊ से सुरक्षा एजेंसियों की टीम पीलीभीत पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। अधिकारियों ने पाया कि 25 मार्च की शाम तक पंजाब से लापता अमृतपाल और पप्पलप्रीत गुरुद्वारे में थे। हालांकि सीसीटीवी फुटेज गायब होने की भी बात कही जा रही थी। अमृतपाल इसके बाद फिर पंजाब पहुंच गया। 28 मार्च होशियारपुर एक गांव में अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों के मौजूद होने की जानकारी मिलने के बाद इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अमृतपाल इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, नेपाल में भागता रहा और आखिरकार 36वें दिन पंजाब के मोगा से गिरफ्तार हो गया। करीब 1.25 महीने तक लुका छिपी खेलने के बाद अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। केंद्रीय जांच एजेंसियां अब असम की डिब्रूगढ़ जेल में उससे सारे राज उगलवाने की तैयारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात किरणदीप कौर की करते हैं। किरणदीप कौर वो महिला है जिसने अमृतपाल को ट्रेनिंग देकर पूरी तरह से बदल ही दिया। बब्बर खालसा की संदिग्ध सदस्य किरणदीप ने एक आम पंजाबी लड़के को जरनैल सिंह भिंडरावाला की तर्ज पर संत अमृतपाल बना दिया। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों ने उसके इंग्लैंड लौटने के प्लान पर पानी फेर दिया तो उसी पत्नी ने घर में कलेश किया और भयंकर कलेश मचाकर अमृतपाल को भी सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पुरानी कहावत है, चाहे पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए तो भी इंसान झुकता नहीं, सबसे लड़ सकता है, लेकिन घर में कलेश हो जाए तो इंसान घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाता है। यही सब हुआ वारिस पंजाब दे अध्यक्ष और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के साथ। पत्नी ने किया सरेंडर के लिए मजबूर। कुछ दिन पहले अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को अमृतसर एयरपोर्ट पर इंग्लैंड जाने से रोककर सुरक्षा एजेंसियों ने गहन पूछताछ की। पूछताछ में कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिससे अमृतपाल की पत्नी घबरा गई। कई घंटों की लंबी पूछताछ के बाद किरणदीप कौर जब घर आई तो उसने घर में खूब बवाल किया, जिससे अमृतपाल के माता पिता भी परेशान हुए। सूत्रों के अनुसार किरणदीप कौर ने अमृतपाल से संपर्क करने का प्रयास किया। जैसे ही उसका संपर्क हुआ तो उसने अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन अमृतपाल ने सरेंडर करने से मना कर दिया। लेकिन पत्नी के दबाव में आकर आखिर अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमृतपाल ने जब सरेंडर करने के लिए हाँ कर दिया तो किरणदीप कौर और अमृतपाल ने प्लान किया कि ऐसी जगह पर सरेंडर किया जाए जिसका खालिस्तानी समर्थकों में इतिहास हो। इसलिए अमृतपाल ने सरेंडर करने के लिए मोगा के निकट रोडी गांव के उस गुरुद्वारे को चुना जहां खालिस्तानी समर्थक भिंडरावाला का जन्म हुआ था। खुफिया सूत्रों के अनुसार अमृतपाल कल शाम के रोडे गांव पहुंच गया था। गांव के कुछ लोग पंजाब सरकार के टच में थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार अमृतपाल के सरेंडर करने के लिए रविवार का दिन निश्चित किया गया था। रविवार दोपहर को अमृतपाल को पुलिस के समक्ष सरेंडर करना था, लेकिन पुलिस को डर था कि अमृतपाल शक्ति प्रदर्शन करते हुए यदि सरेंडर करता है तो माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए आज तड़के ही सादी वर्दी में आए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने अमृतपाल को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। अमृतपाल ने सरेंडर करने से पहले गुरुद्वारे में आई संगत को संबोधित किया और भिंडरावाले की फोटो के सामने नतमस्तक होने के बाद पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। बता दें कि पत्नी के दबाव में अमृतपाल ने सरेंडर किया। किरणदीप कौर ने उसकी काया पलट ही की थी। खुफिया एजेंसियों की माने तो किरणदीप कौर ने 102 दिनों तक अमृतपाल को संत अमृतपाल बनने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान किरणदीप कौर ने अमृतपाल की पूरी काया पलट कर दी। कभी कभार गुरुद्वारे जाने वाला अमृतपाल लोगों को गुरबाणी का ज्ञान देने लगा। आम आदमी की तरह पैंट शर्ट पहनने वाले अमृतपाल ने पैंट शर्ट की जगह सिख धर्म में संत कहलाने वाले निहंगों के वस्त्र धारण कर लिए और उन्हीं की तरह हाथ में शस्त्र रखने लगा। खुफिया एजेंसियों की माने तो किरणदीप कौर ने स्वयं भिंडरावाले को स्टडी कर अमृतपाल को भिंडरावाले 2 के रूप में पेश करने के लिए अमृतपाल की फेस सर्जरी भी करवाई थी, जिससे अमृतपाल का चेहरा भिंडरावाले जैसा दिखने लगा।
किरणदीप कौर की ट्रेनिंग और अमृतपाल की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इंडिया आने के कुछ ही समय में अमृतपाल संत अमृतपाल बन गया। सूत्रों का कहना है कि शुरू में अमृतपाल जो भी भाषण देता था उसकी स्क्रिप्ट भी किरणदीप कौर लिखती थी और धीरे धीरे अमृतपाल जनता को फेस करने और भाषण देने में एक्सपर्ट हो गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान किरणदीप और अमृतपाल सिंह में नजदीकियां बढ़ गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने फैसला किया कि किरणदीप कौर इंडिया आकर सादे समारोह में अमृतपाल से शादी करेंगी, जो इस बात का संदेश होगा कि सिख धर्म दिखावे को परमिशन नहीं देता। अमृतपाल के पारिवारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी के बाद भी किरणदीप कौर अमृतपाल के परिवार से अधिक मतलब नहीं रखती थी। उसका मतलब केवल अमृतपाल सिंह तक ही होता था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार अमृतपाल अपनी पत्नी को अपनी मां से बहुत कम बात करने देता था। गांव वालों की माने तो अमृतपाल की पत्नी एक दो बार जब भी गांव वालों के सामने आई तो अपने परिवार के साथ ऐसे घुल मिलकर बातें करती थी, वह एक बहुत अच्छी पत्नी है। लेकिन घर के अंदर किसी से भी बात नहीं करती थी, सारा दिन लैपटॉप पर काम करती रहती थी। पारिवारिक सूत्रों का यह भी कहना है कि किरणदीप कौर कई घंटों तक व्हाट्सएप पर, फोन पर बात करती थी। खुफिया सूत्रों के अनुसार किरणदीप का संपर्क बब्बर खालसा ग्रुप से है और उस पर बब्बर खालसा ग्रुप के लिए फंड एकत्रित करने का भी आरोप है। खुफिया एजेंसियों की माने तो अमृतपाल सिंह अभी सरेंडर करने के मूड में नहीं था। वो चाहता था कि इस लड़ाई को लंबा चलने दिया जाए। लेकिन पिछले दिनों किरणदीप कौर जब इंग्लैंड जाने की फिराक में थी तो अमृतसर एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया और उनसे गहन पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई जो किरणदीप कौर नहीं चाहती थी कि पब्लिक के सामने आए। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने किरणदीप कौर को कहा कि यदि आप चाहती हैं कि आप पर कोई कार्रवाई ना हो और आप इज्जत से इंग्लैंड जाएं तो आप अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए मजबूर करिए। उसी कड़ी के तहत किरणदीप कौर ने अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया और आज अमृतपाल ने जर्नैल सिंह भिंडरांवाले के जन्मस्थली रोडे गांव के अंदर गुरुद्वारे में आकर सरेंडर कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ थानेश्वर शर्मा, मोगा। तो देखिए, वारिस पंजाब का ये स्वयंभू प्रमुख अमृतपाल असम की डिब्रूगढ़ जेल पहुंच चुका है, जहां पर उसके कई और साथी सहयोगी बंद हैं। ऐसे में आपको भी ये बताते हैं कि अमृतपाल पर आरोप क्या क्या है। अब आप समझिए कि अमृतपाल किन किन आरोपों के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है और किन किन मामलों में अब उससे सवाल जवाब होने हैं। तो देखिए, 23 फरवरी का ये पूरा दिन आपको याद होगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आईएसआई अफसरों से रिश्ते के आरोप हैं। अमृतपाल पर जो सबसे संगीन आरोप है वो यही है कि आईएसआई से उसके ताल्लुकात थे। अब खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन के चलते अमृतपाल से कई सवाल जवाब किए जाने हैं। पंजाब में हथियार सप्लाई कहां से हुए, कैसे हुए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके साथी और वो लगातार हथियार लेकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आते थे सरेआम। बॉर्डर पर नशे की सप्लाई और हथियारों की सप्लाई को लेकर तमाम चीजें हैं। अजनाला थाने पर हमले का पूरा मामला है। आखिर किस तरह से उस पूरी योजना को अंजाम दिया गया और कैसे वो पूरी प्लानिंग हुई, तो इस तमाम चीजों को लेकर अमृतपाल से कई सवाल जवाब किए जाने हैं और इसी को लेकर अमृतपाल को अब ये जवाब देने होंगे।